एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 6 बज रहा है और आज दिन है थर्सडे यानी गुरुवार। तो सुबह के 6 बजे से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई हूँ और सुबह उठने के बाद तो वैसे भी मैं सबसे पहले जो है अपनी बालकनी में ही आती हूँ कि बालकनी को थोड़ा सा जो है स्लाइडर वगैरह ओपन किया जाए। और आजकल तो मौसम इतना अच्छा रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और बारिश वाला मौसम है। तो मौसम का तो क्या कहना, मौसम तो वैसे ही औसम रहता है। तो सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा घर में आए तो इसकी वजह से मैं उठ के सबसे पहले बालकनी में आती हूँ और हॉल के और घर के सभी जो खिड़की पर्दे हैं ओपन कर देती हूँ। और मॉर्निंग में मुझे भी बालकनी में आकर थोड़ी देर बैठना, समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है सुबह करीब 6 साढ़े 6 के बीच का नज़ारा। अभी जो है धूप नहीं निकली है और सुबह सुबह जो है बालकनी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा। अभी पुणे का जो मौसम है ना बहुत ही अच्छा होने लगा है और सुबह सुबह उठने के कई सारे फ़ायदे भी होते हैं। मॉर्निंग में उठना थोड़ा सा दिक्कत देता है, जब उठो तब काफ़ी आलस आता है, नींद आती है। लेकिन उठने के करीब 15-20 मिनट के बाद जब खुली खुली हवा में आइए ना तो शरीर में एक अलग सी फुर्ती आ जाती है, मन में एक अलग सी खुशी रहती है और जो है काफ़ी अच्छा फील होता है। और सुबह सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है ताकि पूरे शरीर में जो है ना पूरे दिन फुर्ती बनी रहे। तो मॉर्निंग में उठने के फ़ायदे तो खैर हैं ही। और उसके बाद जो है मॉर्निंग में बालकनी में थोड़ी देर समय बिताने के बाद थोड़ी बहुत जो है एक्सरसाइज करने के बाद फिर जो है मैं आती हूँ किचन में। और किचन में ये मेरी ड्राई बालकनी है ना जिसमें मैंने जो है अपना मंदिर बना रखा है। तो बस यहाँ पे भी आके जो है यहाँ के भी पर्दे वगैरह और खिड़की वगैरह खोलती हूँ ताकि मंदिर में भी जो है मेरे भगवान जी को भी सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा मिले। और यहाँ पे बस अपने लिए अब सुबह वाली चाय बनने के लिए रख रही हूँ। क्या है ना, मैं अगर मॉर्निंग वाली टी नहीं लेती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं है, फुर्ती नहीं है। तब तक मेरा जो है ना बिल्कुल समझ लीजिए चाय मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। तो सुबह वाली चाय उठने के बाद तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पे किचन में आके मैं सुबह वाली जो मॉर्निंग टी है ना अपनी वो बनने के लिए रख रही हूँ। और किचन जो है हमने जो है चाय एक साइड रख दी है और फिर से यहाँ पे जो है अदरक वगैरह देख रही हूँ, अदरक निकाल रही हूँ। क्या है ना, सुबह की जो चाय होती है ठंडा ठंडा मौसम रहता है और ठंडे मौसम में अगर चाय में अदरक ना डाली जाए तो फिर चाय पीने का वो मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे अदरक तो थी नहीं तो मैं यहाँ पे चाय में मैंने इलायची कूट के डाली है। और जब तक चाय थोड़ा धीमी धीमी आंच में अच्छे से पकेगी तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ, वॉशरूम में आ गई और यहाँ पे जो है ना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ तो ताकि जो है थोड़ा सा और अच्छा सा फ्रेश और ठंडा ठंडा फील हो। तो बस मॉर्निंग में उठ के वैसे भी सो के उठने के बाद ना ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए, उसका भी एक अलग इफेक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे। तो यहाँ पे मेरी हैबिट है, मैं सो के उठने के बाद जो है सबसे पहले अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पे फेस वगैरह जो है वॉश करके ब्रश करके और फिर से देखिए अपनी बालकनी में आ गई हूँ। और बालकनी में ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपने गमले, मेरे गमले में जो पौधे हैं ना कितने अच्छे हो रखे। तो ये पौधा आप देखिए, आप पहचानिए कौन सा पौधा है। तो चलिए बता देती हूँ, जो हम लोग पाइनएप्पल लाते हैं ना खाने के लिए, तो पाइनएप्पल के ऊपर जो एक पत्तियों वाला पूरा गुच्छा लगा होता है ना, तो मैं पाइनएप्पल खाने के लिए लेके आई थी और कट करके उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है ना कट करके मैंने गमले में ऐसे लगा दिया है। तो इसको लगाए हुए हमें 1.5 महीना हो रहा है और जब मैं लाई थी ना तब तो इसकी पत्तियां छोटी छोटी थी, अभी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से अगर घर में पाइनएप्पल आप लोग खाने के लिए लेके आते हो ना तो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो वैसे भी कट करके हम लोग फेंक देते हैं। तो उसको अगर आप गमले में ऐसे मिट्टी में लगा कर रख दोगे ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बिल्कुल 100 पीस वाले जो पौधे होते हैं वैसा दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है और ये लग भी जाता है मिट्टी में अच्छे से। तो बस यहाँ पे जो है बालकनी में चाय वगैरह पीने के बाद अब जो ये रात के कपड़े हैं जो सूख गए थे और हॉल में मैंने उठा के रख दिए थे। बालकनी में आजकल कपड़े नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम बारिश होने लगती है। एक तो आजकल कपड़े सूखते ही बड़ी मुश्किल से, एक बार कपड़े धुलने के बाद 2 दिन तक जो है उन्हें सुखाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है मैंने फोल्ड करके सारे जो है अलमारी में लगा दिए हैं। और जो है अब झाड़ू लगाने से पहले ये मॉर्निंग वाली जो है मेरा क्लीनिंग का काम, डस्टिंग का काम चल रहा है। तो बस सारे कपड़े वगैरह ठीक से लगा के और जो भी सामान इधर उधर है उसको सारा अच्छे से सेट करके हर चीज़ की प्रॉपर अच्छे से डस्टिंग करके
कपड़े से पोंछ के बेडिंग वगैरह बेडशीट वगैरह झाड़ के पिलो कवर वगैरह ठीक करके उसके बाद सबसे लास्ट में जो है झाड़ू लगाने वाला काम करती हूँ। क्या ना एक बार अच्छे से डस्टिंग हो जाए और सारी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर अच्छे से हो जाती हैं, बेडशीट वगैरह झड़ जाती है, तो फिर क्या है ना पूरे दिन घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, पूरे दिन घर चमकता रहता है और फिर पूरे दिन ये टेंशन नहीं रहती है कि हमारे घर का सामान बिखरा है या तो हमने घर के इस कोने की या उस कोने की डस्टिंग करनी है। तो झाड़ू लगाने से पहले सबसे बेस्ट रहता है कि पूरे घर की डस्टिंग करके सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से सेट कर दी जाए और उनको उनकी जगह पर रख दिया जाए। तो फिलहाल मेरा तो मॉर्निंग का यही रूटीन है। बस अब यहीं पे रूम वगैरह सेट करने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में यहाँ पे रात के धुले हुए बर्तन रखे रहते हैं। तो मैंने वैसे भी पहले भी बताया आपको कि मैं रात में जो है ना किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ती। कितना भी मुझे लेट हो जाए मैं रात में बर्तन धुल के ही सोती हूँ। तो रात में बर्तन धुल देती हूँ ना तो इसके भी कई सारे जो है फ़ायदे हो जाते हैं कि बर्तन जो है ना रात भर में सूख जाते हैं, उनका पानी सारा छन जाता है। फिर सूखे हुए बर्तनों को मैं बर्तन स्टैंड पे सेट कर देती हूँ। अगर धुलने के बाद गीले बर्तनों को बर्तन स्टैंड पे सेट करो ना तो फिर वो नीचे पानी टपकता रहता है, फर्श पे दाग भी पड़ जाते हैं। और बर्तन स्टैंड के जस्ट नीचे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन सेट कर रखी है, तो फिर अगर पानी टपकेगा तो वॉशिंग मशीन पे भी जो है दाग पड़ेंगे पानी के। तो इस वजह से मैं सूखे बर्तन सुखाकर ही जो है बर्तन स्टैंड पे सेट करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए जो सारे बर्तन थे धुले हुए सारे प्रॉपर अच्छे से सारे बर्तनों को मैंने बर्तन स्टैंड पे सेट कर दिया। क्या है किचन में भी सारी चीज़ें इस तरीके से अच्छे से सेट होती है ना तो किचन अपने आप सुंदर लगने लगती है। तो बस यहाँ की जो है ड्राई बालकनी की भी डस्टिंग वगैरह कर दी है और खिड़की वगैरह ओपन करती हूँ ना सुबह शाम। तो आजकल हवा बहुत चलती है तो हवा से डस्ट आती है। तो ये मेरी छोटी सी झाड़ू है, इससे मैं अपनी खिड़कियाँ वगैरह है साफ़ कर लेती हूँ। खिड़कियों के बैक में जो स्पेस है वो साफ़ कर देती हूँ और खिड़की के जो कॉर्नर वगैरह होते हैं ना वो अच्छे से इनसे झाड़ के साफ झड़ जाते हैं, अच्छे से कोना कोना साफ़ हो जाता है। तो बस आज यही जो है अपनी ड्राई बालकनी की खिड़की वगैरह की डस्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिला, फैमिली के साथ जो है घूमना फिरना और टाइम स्पेंड होता रहा ना, तो ये जो है छोटी छोटी जो सफाई होती है कोने कोने वाली डस्टिंग करने की, ये सफाई करने का टाइम नहीं मिला। तो फिलहाल आज जो है ना ये सब चीज़ों को ध्यान देकर मैं अच्छे से कर रही हूँ। और बाकी किचन की सफाई तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। किचन में तो मुझे चाहे कितना भी काम हो चाहे कितना भी वो हो, लेकिन मैं किचन की सफाई जो है प्रॉपर अच्छे से रेगुलर करती हूँ और किचन में जो है कुछ भी इधर का उधर बिखरने नहीं देती। तो बस यहाँ पे किचन की सफाई और फ्रिज के ऊपर जो है मेरा फ्लावर वेस है ना, इसके ऊपर ये जो फूल लगे हुए ना रेड रोसेज, ये प्लास्टिक के हैं। तो फिलहाल किसी दिन मुझे टाइम निकाल कर इनको भी धुलना है क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी धूल वगैरह जम गई है। तो सामने से ऐसे पता नहीं चलता लेकिन नज़दीक से देखो तो उसमें डस्ट वगैरह जमी हुई अच्छी नहीं लगती। तो बस ये चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी कुछ सफाई ऐसी होती है हमारे घर में जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई वही चीज़ें नज़दीक से देखी जाए ना तो वो जो है थोड़ा सा गलत प्रभाव डालती है, वो इम्प्रेशन ख़राब करती हैं हमारा काम करने के ढंग का। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है ना साफ़ सफाई में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल यहाँ पे किचन की जो है डस्टिंग वगैरह करने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद अब आ गया है हॉल का नंबर। अब हॉल का भी जो है सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ के इस पे भी मुझे कवर वगैरह डालना है। और सुबह आजकल ना मुझे बिल्कुल कॉलेज टाइम वाली फीलिंग आती है कि जब मॉर्निंग में जल्दी उठते थे और उठने का वो रहता था कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है क्योंकि जो है कॉलेज जाना है तो फटाफट सारे काम ख़त्म करने हैं। तो आजकल जब से मैंने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया है ना, ड्राइविंग के लिए क्लासेस के लिए मैं जाती हूँ ना, तब से मुझे भी मॉर्निंग में उठने का एक्साइटमेंट रहता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है और वहाँ जाने से पहले घर के सारे काम ख़त्म करने हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेना है और वहाँ से ताकि वहाँ से जब मैं लौट के आऊँ ना तो मुझे रिलैक्स रहे और मुझे घर के इतने सारे काम पेंडिंग ना पड़े रहें और मुझे अपने लिए भी समय मिल जाए। तो फिलहाल आजकल जो है बिल्कुल कॉलेज लाइफ जो स्टाइल थी ना वो फीलिंग आ रही है। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैं फटाफट अपने काम निपटाने की होड़ में रहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं फटाफट अपने क्लासेस जाने से पहले अपने घर के सारे क्लीनिंग वाले काम, नाश्ते वाले काम, सारे काम जो रहते हैं ऊपर के वो मैं सारे ख़त्म कर लूँ ताकि जब मैं क्लासेस जाऊँ ना वहाँ पे भी मैं टेंशन फ्री होकर रहूँ कि मेरे ऊपर किसी भी काम का बर्डन नहीं है। तो घर जाके मुझे ये काम ख़त्म करना है, वो काम ख़त्म करना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर मैं अपनी ड्राइविंग क्लासेस इंजॉय करती हूँ। तो बस यहाँ पर डस्टिंग का पूरा काम हो चुका है। अब जो है मैंने एक तरफ से घर में जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। क्या है ना, आप घर में
में कितनी भी क्लीनिंग रखो, कितना भी झाड़ू वगैरह लगा के रखो, लेकिन फिर भी जो है ना घर में चीज़ें इधर उधर फैलती ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बस मॉर्निंग वाली मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। अब झाड़ू और पोछा एक काम ऐसा होता है ना जो एक बार कमर कस के अच्छे से घर में कर दिया जाए, उसके बाद पूरा दिन फ्री रहते हैं और लगता है कि सबसे बड़ा काम निपट गया और पूरा दिन घर साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। तो फिलहाल आज यहाँ पे जो है साफ़ सफाई हो चुकी है और नहाकर अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। और अब ये सुबह की मेरी पूजा आरती हो रही है। क्यों, सबसे बड़ा काम जो है ना क्लीनिंग का होता है। एक बार क्लीनिंग हो जाए ना तो मुझे लगता है कि बस अब मैं रिलैक्स हूँ। तो बस यहाँ पे नहाकर पूजा करने के लिए अपने मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। और पूजा करने के बाद अब जो है मुझे कोचिंग क्लासेस के लिए भी, जो ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी निकलना है आधे घंटे में। तो बस यहाँ पे मैं क्लासेस के लिए रेडी हो गई हूँ, लेकिन रेडी होने से पहले कुछ सोच रही हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता करके कुछ खा के निकलती हूँ, क्योंकि 1.5-2 घंटे वहाँ पे लग जाते हैं, टाइम का कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जो है ना मैं मॉर्निंग में ये रात में मैं मूँग और चने इनको भिगो कर रखती हूँ चौहान साहब के लिए। उनको जो है मैं रेगुलर थोड़ा सा ये देती हूँ नाश्ते से पहले। तो बस वही मैं भी यहाँ पे नाश्ता ले रही हूँ। अंकुरित मूंग है, चने हैं और ये अनारदाना है। तो आज इसमें अंकुर नहीं निकल पाए क्योंकि मैंने कल रात में ही भिगोया था। ऐसे में भिगोकर जो है टिफ़िन में करके रख देती हूँ तो अंकुर निकल आते। तो बस यहीं पे चने और मूंग का और अनारदाने का जो बनता है हल्का चाट मसाला नींबू वगैरह डाल के, यही जो है रेडी करके नाश्ता ये मैं भी ले रही हूँ। और चौहान साहब को भी मैं मॉर्निंग में इवनिंग में मैं यही देती हूँ। और ये फ़िलहाल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे शरीर में जो है ना इम्यूनिटी पावर है ना उसको भी बढ़ाता है। तो फिलहाल ये सब नाश्ता जो है मॉर्निंग में हमें लेना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो सुबह उठने के यही सारे फ़ायदे हैं कि सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम भी फटाफट हो जाते हैं और अपने लिए अपने शौक़ को पूरा करने के लिए भी हमें कुछ समय अलग से मिल जाता है, हेडेक नहीं रहती है घर के कामों की। तो फिलहाल ऐसे ही मेरे साथ हुआ, आज मैंने फटाफट उठ के सारे काम निपटाए और अब जा रही हूँ क्लासेस के लिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी सुबह का 9:30 बज चुका है और आज सुबह जल्दी उठने से मेरे कितने सारे काम फटाफट आसानी से हो गए। और मतलब मैं भी जो है अपनी ड्राइविंग क्लासेस जाने से पहले बिल्कुल फ्री हो गई और रिलैक्स होके अभी नाश्ता कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी ना पहले स्टार्टिंग में मैं जो है जल्दी उठ जा रही थी, लेकिन बीच में फिर मिस होने लगा था, नहीं उठ पा रही थी। तो मैंने शशांक को बोला था, वो 5 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, 5 साढ़े 5 के आसपास, तो जब तुम ऑफिस जाया करो तो मुझे जगा दिया करो। तो आज उसने मुझे 5:30 बजे जगा दिया था। तो आज मैं जो है 5:30 बजे उसने जगाया और मतलब 6 बजे तक मैं प्रॉपर अच्छे से उठ गई थी और फटाफट जो है सुबह सुबह ही लग के घर के अपने सारे काम निपटा दिए। और अभी जो है बिल्कुल नहा कर पूजा कर कर रेडी हूँ, क्योंकि 10 बजे से जो है मेरी ड्राइविंग क्लासेस होती हैं। तो मुझे 10 बजे जो है ड्राइविंग क्लासेस के लिए जाना होता है। तो उसके पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि वहाँ से आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है। तो फिर वहाँ से आने के बाद थकान भी हो जाती है, तो इतना कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो फिलहाल आज सुबह उठने के मेरे बहुत सारे फ़ायदे हो गए। तो फिलहाल अभी ये सोचा है ना, और सुबह जब उठो ना तो सुबह थोड़ी सी दिक्कत होती है 15-20 मिनट, लेकिन उसके बाद जब उठ जाइए ना तो बॉडी इतनी मतलब एक्टिविटी फुर्ती रहती है शरीर में। मैं क्या बताऊँ कि मतलब आज फीलिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल फ्रेश। तो फिलहाल कल से मैं जल्दी ही उठूँगी, 5:30 से 6 या 5 बजे कोशिश करूँगी उठने की, मॉर्निंग में जल्दी उठूँ, ताकि मेरा पूरा जो रूटीन टाइम टेबल है बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से चलता रहे। नहीं तो ऐसे तो मैं देर हो जाती ना तो मैं नाश्ता भी नहीं कर पाती हूँ, मैं ऐसे ही भागी चली जाती हूँ। तो फिलहाल आज मेरा बढ़िया अंकुरित मूँग, अंकुर नहीं निकले हैं अभी, क्योंकि कल रात में ही भिगोया था। वैसे जो है मैं ऐसे एक दिन का एडवांस में जो है वो लगा कर रखती हूँ तो अंकुर निकल आते हैं। तो फिलहाल मूंग और चने का जो है हेल्दी नाश्ता कर रही हूँ। और बस इसको नाश्ता करने के बाद जो है 9:30 तो बज ही चुका है, 10-10:45 तक जो है हम और भाभी जो है निकल जाएंगे ड्राइविंग क्लासेस के लिए। तो फिलहाल चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि फटाफट नाश्ता करके ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी पहुँचना है। और मुझे जो है ड्राइविंग क्लासेस जाने के लिए बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि आज किस रूट पे जाएंगे, आज कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल आज मेरा ड्राइविंग क्लासेस का 6ठा दिन है, समझ लीजिए पूरा 1 हफ़्ता हो गया। और 1 हफ़्ते में काफ़ी हद तक गाड़ी चलानी आ गई है और काफ़ी मतलब कि जो 2 दिन अभी हम लोग हाईवे पे गए हैं, तो हाईवे पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब जहाँ पे ज़्यादा जाम वगैरह होता है या जहाँ से गाड़ी यू टर्न मारनी होती है तो वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी मैं ड्राइव कर ले जाती हूँ। और ऐसे जो हाईवे के अलावा जो ये सब रोड है ना, जहाँ पे अभी उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है 4-5 बार, वहाँ तो मैं अच्छे से चला लेती हूँ। मतलब बहुत परफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ चला लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है और बढ़िया से जो है मैनेज हो जाता है। तो फिलहाल आज भी एक्साइटमेंट है कि आज वो कौन से रूट पे ले जाएंगे, आज नया क्या सिखाएंगे। तो फिलहाल चलिए फटाफट नाश्ता करती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ ड्राइविंग क्लासेस के लिए।
तो फिर आज नया क्या सिखाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी कल के ब्लॉग में। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।